उठाने के बाद वे लोग बाहर आते हैं, उसे ग्रुप का लीडर कहता है कि हमें उसे लड़के को उठाना है और वह सभी लोगों को रुद्र की फोटो दिखा देता है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि यह तो एक बच्चा है, तो इसने क्या खुराना फैमिली से दुश्मनी ली है उसे। पर वह आदमी कहता है कि पता नहीं, पर हमें खुराना साहब ने इस आदमी को उठाने का आर्डर दिया है। सुनने के बाद में ग्रुप का लेटर उनसे कहता है कि चलो अब हम उसे लड़के का पीछा करते हैं और उसे उठाकर खुराना साहब के पास चलते हैं। जब वह देखते हैं कि रुद्र और कृष्णा ऑटो पढ़कर वहां से निकल गए हैं, तो वे लोग भी गाड़ियों में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। लोग उनका पीछा इस प्रकार करते हैं कि उन रुद्र और कृष्णा को पता ही नहीं चलता कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई था जो उनके ऊपर नजर रखे हुए था। जैसे मानो अगर उन्होंने कोई भी हरकत की तो मैं उन लोगों को वहीं पर मारकर जमीन में गाड़ देंगे। कुछ देर जब वह लोग रुद्र कृष्ण का पीछा करते हैं तो उनको उसे ग्रुप के लीडर का फोन बजता है। तो उसे पर खुराना साहब लिखा हुआ था। वह उसका फोन पिक कर कहता है कि हेलो जी, खुराना साहब क्या हुआ। तो वह खुराना कहता है कि क्या तुम लोगों ने उसे लड़के को उठा लिया। तो वह लोग कहते हैं कि खुराना साहब, अभी हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम लोगों उससे उठा लेंगे। तो खुराना उसे आदमी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वह लड़का किसी भी हाल में चाहिए, इसके लिए चाहे तो मैं कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर खुराना फोन काट कर देता है और अपने आदमियों का रुद्र को उठाने का इंतजार करने लगता है। खुराना जब उसे नीलामी हाल से बाहर निकाला था तो तभी उसने अपने आदमियों को रुद्र का पीछे करने के लिए कह दिया था और उसे उठाकर अपने पास लाने के लिए कहा था। साथ ही उसने अपने आदमियों को रुद्र के बारे में जानकारी निकालने के लिए भी कहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर रुद्र किसी बड़ी फैमिली का बेटा निकला तो वह उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंच जाएगा। अगर रुद्र कोई छोटा मोटा आदमी हुआ तो वह उसे उस बंगले को भी हड़प लगा और उसे मार देगा। इतना सोचकर खुराना ने अपने आदमियों को रुद्र के पीछे लगा दिया था। थोड़ी देर के बाद उसके आदमी का फोन आता है और वह रुद्र के बारे में बताते हुए कहता है कि रुद्र एक कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब लड़का है, उसका कोई परिवार नहीं है। खुराना जब यह सब कुछ सुनता है तो वह अपने आदमी से पूछता है, तो फिर उसके पास इतने सारे रुपए कहां से आए। उसके बाद पर वह आदमी कहता है कि अभी इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन इतना पता चला है कि रुद्र कुछ दिनों पहले न्यू सिटी बैंक में गया था और उसके बाद उसके पास बहुत पैसा आया। और यह पैसा कहां से आया, अभी तक इसके बारे में हमें कोई भी या किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। और रुद्र के बारे में जब हमने मैनेजर से पता करने की कोशिश की तो मैनेजर ने हमें साफ मना कर दिया। तो हमने अपने बैंक में एक आदमी से रुद्र के बारे में जानकारी निकलवाई तो हमें पता चला था कि किसी ने रुद्र के अकाउंट में पैसे डाले थे। वह कौन है, अभी तक किसी को उसके बारे में नहीं पता। सिर्फ इतना पता चला है कि मैनेजर को उसके बारे में पता है। खुराना जब यह सब कुछ अपने आदमी के मुंह से सुनता है तो वह कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यू सिटी बैंक का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। मैं उसे पता कर लूंगा कि क्या सच में रुद्र कोई बड़ा आदमी है या कोई छोटा मोटा आदमी है। खुराना इधर यह सब कुछ सोच रहा था और उधर उसके आदमी का रुद्र का पीछा कर रहे थे। वह लोग देखते हैं कि रुद्र और कृष्णा तो वे दोनों अपने छोटे से कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो वह कहते हैं कि खुराना साहब ने तो बताया था कि यह लड़का बहुत अमीर है, तो फिर यह लड़का इतने छोटे से घर में क्यों जा रहा है। उन्हें में से एक लड़का कहता है, तो हमें क्या करना, हमें तो बस इस लड़के को उठाकर खुराना साहब के पास लेकर जाना है। इतना कहकर अपने सभी लोगों से कहता है, हम उन लोगों के सोने का इंतजार करेंगे, जब वो सो जाएंगे तब हम लोग उस लड़के को उठा लेंगे। तभी उनमें से आदमी कहता है कि भाई, क्या हम उन दोनों को उठेंगे या सब उस एक लड़के को उठेंगे। उसकी बात पर वह आदमी कहता है कि हमें सब उस लड़के को उठाने के लिए कहता है, तो हम बस उस एक लड़के को उठाकर खुराना साहब के पास लेकर चलेंगे और दूसरे को नहीं उठाना है। इतना कहकर वो लोग रुद्र व कृष्णा के सोने का इंतजार करने लगे। उनसे थोड़ी दूरी पर शेरा काली भी उन पर नजर रखे हुए थे।
काली कहता है कि हम उन लोगों मर क्यों नहीं देते या उन्हें उठा क्यों नहीं लेते। अक्षय तो इस पर शेरा कहता है कि पहले हम लोग उनके एक्शन लेने का वेट करेंगे, जब वह कुछ करते हैं तो हम उन्हें जान से मार देंगे, अपने उठाकर गायब कर देंगे। इतना कहकर वह लोग भी उन पर नजर रखने लगते हैं। जब तकरीबन ने आधे घंटे के बाद जब खुराना के लोगों को लगता है कि रुद्रक और कृष्णा सो चुके हैं, तो वे लोग चुपचाप से ऊपर बढ़ने लगते हैं। और जब वे लोग दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो उनमें से कहता है कि दरवाजा तो लोग है, तो एक लड़का कहता है कि दरवाजा खोलो ना। कहकर उनमें से एक लड़का मास्टर की निकलता है और उसे दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। वे लोग चुपचाप कमरे के अंदर जाते हैं, बिना शोर किए, बगैर रुद्र उठाकर। जब वे लोग बाहर निकलने लगते हैं तो उनके सामने शेरा और काली आ जाते हैं। हम जब भी लोग अपने सामने इतने सारे लोगों को देखते हैं तो वह डर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अब तक तो शेरा और काली को दोनों को बहुत गुस्सा आ चुका था। काली अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने जिसको उठाया है हम उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं और हमारा मकसद केवल उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जब वे लोग सुनते हैं कि वह इसके बॉडीगार्ड से तो सुनते हैं, ग्रुप का लीडर कहता है कि यह तो एक अनाथ और गरीब फटीचर लड़का है, तो इसके बॉडीगार्ड्स कैसे हो सकते हैं। जब शेरा, काली और उनके पीछे खड़े हुए लोग उनकी यह बेटों की बातें सुनते हैं तो उनको एक बार के लिए तो हंसी आ जाती है। और फिर शेरा को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वह ग्रुप का लीडर कहता है, क्या मैं कोई जोक मारा। तो काली कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि छोटे सरकार अनाथ है और गरीब? अगर वे गरीब होते या अनाथ होते तो क्या उनके प्रोटेक्शन के लिए इतनी खतरनाक लोग यहां पर होते? काली आगे कहता है कि तुम लोग जब किसी को उठाने या मारने की सुपारी लेते हो तो क्या तुम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं निकलते हो। तो वह ग्रुप का लीडर कहता है कि हमने इस लड़के बारे में पूरी जानकारी निकाली थी। यह है लड़का अनाथ के साथ गरीब है और कुछ दिनों पहले ही किसी ने इसका अकाउंट में कुछ पैसे क्या डाल दिए। तो क्या ये खुराना साहब के खिलाफ जाने की सोच रहा था। तो काली उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है, तो फिर तुम लोगों ने यह क्यों नहीं सही सोचा कि कोई इसके अकाउंट में इतने पैसे क्यों डाल रहा है। इसके पीछे जरूर कोई तो वजह होगी। इसके बारे में तुम लोगों ने पता करने की नहीं सोची क्या। जब वे गुंडे इतना सब कुछ सोच रहे थे तो फिर शेरा अपने लोगों को, उन सभी लोगों को उठाने के लिए बोल देता है। तो काली कहता है कि तब तक मैं छोटे सरकार को वापस सोने के रूप में सुला कर आता हूं, तब तक तुम लोग इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। इतना कहकर काली आगे बढ़ जाता है और उन लोगों के हाथ से रुद्र को लेते हुए, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी अपने पीछे से खंजर निकलता है और रुद्र के गर्दन पर रखकर कहता है, अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम लोग इसे मार देंगे। जब काली रुद्र के गर्दन पर चाकू देखा है तो काली एकदम सीरियस हो जाता है। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और वह अपने पीछे से 2 गन निकलता है और सीधा उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है, जिससे वह आदमी वहीं पर मर जाता। जब बाकी लोग यह सब कुछ देखते हैं तो वह लोग डर से कांपने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर अब तक रुद्र भी जाग चुका था, तो वह अपने सामने इतने सारे लोगों को देखा है, शेरा और काली को भी देखा है। तो वे लोग पूछता है कि यहां क्या हो रहा है। तो फिर शेरा उससे सब कुछ बता देता है। तो रुद्र कहता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो काली कहता है कि अब हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप जाकर वापस आराम कर लीजिए। जी छोटे सरकार, आपको इसके लिए तकलीफ हुई, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए छोटे सरकार। तो रुद्र कहता है कि इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, यह तो तुम लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया है। तो काली कहता है कि इसमें एहसान वाली क्या बात है, यह तो हमारा धर्म है जो हमें किसी भी हाल में पूरा करना है। रुद्र के वापस अपने रूम में चले जाने के बाद उन लोगों को उठाकर वे लोग चले जाते हैं और कुछ देर बाद वे लोग उन्हें किसी को गोदाम जैसी जगह पर ले आते हैं। वहां पर पहुंच जाने के बाद उन लोगों पर बंदूकें तान दी जाती है जो लोग रुद्र को किडनैप करने के लिए आए थे।
उन लोगों ने इतने खतरनाक लोग कभी नहीं देखे थे जो अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं। अब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि उससे पहले रुद्र की पूरी जानकारी निकल लेनी चाहिए थी, पर अब देर हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि रुद्र कोई आम इंसान नहीं है। अगर आम इंसान होता तो उसके पास इतने खतरनाक बॉडीगार्ड नहीं होते। वह इतना सोच ही रहा था कि तभी रुद्र के बॉडीगार्ड शेरा और काली उन लोगों को शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि हमें छोड़ दो, पर वे लोग कहते, अगर किसी ने भी छोटे सरकार की तरफ उंगली भी उठा दी तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। और तुम लोगों तो उन्हें किडनैप करने की हिम्मत की है, तो तुम लोगों को मारना ही होगा। इतना कहकर उन लोगों के ऊपर चारों तरफ से गोलियां बरसा देते हैं, तो वह लोग मर जाते हैं। वहीं पर इतना होने के बाद उन लोगों के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया जाता है। अब केवल वहां पर केवल राखी बची थी। इतना करने के बाद वह लोग भी वहां से निकल जाते हैं और आपने कुछ लोगों को यहाँ के साफ सफाई करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ खुराना अपने लोगों को फोन कर कर थक चुका था, पर कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। पर उसे यकीन था कि उसका काम वे लोग जरूर कर देंगे। वह इतना सोच ही रहा था कि उसने दोबारा अपना फोन निकाला और अपने आदमी को फोन करने लगा, पर दूसरी तरफ से फोन बंद आ रहा था। वह फोन नहीं मिलने के कारण अब उससे गुस्सा आ रहा था। इतनी देर के बाद और इतनी बार फोन करने के बाद जब वे लोग फोन नहीं उठाते हैं, तो अब खुराना को भी समझ में आ रहा था कि वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। या तो वह लोग पकड़ लिए गए हैं या फिर कुछ और गड़बड़ हुई है। वह इतना सब कुछ सोच ही रहा था, पर उसे यह नहीं पता था कि अब तक उसके लोग मरकर भी नरक में जा चुके हैं। क्या खुराना को कभी अपने लोगों के मरने का पता चलेगा? अगर पता चल भी गया तो क्या वह रुद्र का इन सब का बदला लेकर ही सब सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू माई सीरीज